मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होगा। डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होगा मतलब डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड वही डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इस डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से देखिए ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल कहाँ स्टार्ट हो गई, सेल साइकिल स्टार्ट हो गई G1 फेज को, सेल साइकिल एंड हो गई साइटोकाइनेसिस को। तो सेल साइकिल मतलब जो सेल के लाइफ में जो इवेंट्स है, ऑल द इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में जितने भी फेजेस है, तो इसमें जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज, एंड इस इंटरफेज में जो एस फेज है, एस फेज मतलब क्या होता है, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। एस फेज मतलब क्या होता है, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। तो ये जो सिंथेसिस फेज है, ये जो सिंथेसिस फेज है, इंटरफेज की जो सिंथेसिस फेज है, जो सेल साइकिल के दौरान होती है, उसी फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है सेल में। तो डीएनए रेप्लिकेट कब होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में या फिर एमसीक्यू आता है, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल में एस फेज के दौरान होता है, एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। सो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, देखिए मैं इसको समझा देती हूँ। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इन यूकैरियोटिक organisms, replication of DNA takes place only once, एक ही बार होता है सेल साइकिल में, only once in the cell cycle, and it occurs in the S phase of interphase in the सेल साइकिल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कब होता है रेप्लिकेशन डीएनए का, ऑकर्स इन द एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में जो एस फेज होती है, उस एस फेज में ही जो रेप्लिकेशन है डीएनए का वो हो जाता है। सो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है नीट में कि इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे तो हमें लिखना है, हमें करेक्ट आंसर क्या है, वंस। सेल साइकिल में एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड वो होता है एस फेज ऑफ इंटरफेज इन द सेल साइकिल। सो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन का जो मोड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड। सो डीएनए replicates through semi
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंपली अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूँ तो, या फिर मैं इसको ऐसे भी निकाल सकती हूँ। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके 2 स्ट्रैंड मैंने ऐसे निकाले। तो इससे जब 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वो कैसे होंगे। देखिए ये एक मैंने ऐसे निकाला। अब इससे जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें देखिए कैसा होगा, इसमें हमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। देखिए ये 2 ओल्ड स्ट्रैंड्स है, इसे हम लेबल कर देते हैं, दीज आर ओल्ड स्ट्रैंड्स। इस एक मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसे हम बोलेंगे डॉटर मॉलिक्यूल्स। इसको भी मैं, ये दोनों भी डायग्राम सेम है। इसे देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल है, जब ये डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होगा तो इस डीएनए मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं इस तरह से। ये हम इसे क्या बोलेंगे, these are daughter molecules, these are daughter molecules। तो देखिए ये 2 ओल्ड स्ट्रैंड है, ये एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल है। इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, ये देखिए ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मतलब न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये एक, ये दूसरा। दोनों भी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है। ये देखिए ये ओल्ड स्ट्रैंड है, सेम कलर मैंने यूज़ किया, दूसरे स्ट्रैंड के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में ये एक स्ट्रैंड ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है। इसमें भी देखिए ये स्ट्रैंड ओल्ड है, ये स्ट्रैंड न्यू है। इसमें सेम, ये एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। इसका मतलब ये है कि इसमें 50% ओल्ड है, 50% न्यू है। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेशन मतलब वही कंटिन्यू, वही रखना, जिसे हम बोलते हैं जतन करना, कांस्टेंट रखना। तो इसमें 50% ओल्ड है, 50% न्यू है। जो ओल्ड है वही क्या किया है, कंजर्व किया है, यहाँ पर कंजर्वेशन हुआ है। लेकिन हाफ, आधा ही, इसमें आधा न्यू है, तो इसलिए ऐसा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एंड ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये प्रपोज किया था वैटसन एंड क्रिक ने। कौन से साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था वैटसन एंड क्रिक। सो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन in DNA was proposed by 2 scientists, वैटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक को तो हम जानते हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट है ये दोनों भी, क्योंकि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी वैटसन एंड क्रिक ने ही दिया था। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इसी तरह से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, ये भी बताया है वैटसन एंड क्रिक ने। लेकिन उन्होंने जो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, ये किस बेसिस पे बताया, तो नंबर 1 एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। इसके जो बेसिस है, जिन बेसिस पर इन्होंने ये बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव
मेथड से होता है। इसके दो बेसिस है, वो है एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। देखिए, वैटसन एंड क्रिक ने बताया है ये, इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। मतलब जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है, एक स्ट्रैंड न्यू होता है। तो ये जो प्रपोज किया था, ये बताया था वैटसन एंड क्रिक ने, इसका जो बेसिस है, इसका बेसिस ये है कि जो डीएनए है एंटी पैरेलल होता है। डीएनए मॉलिक्यूल एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनकी जो डायरेक्शन है, एक अगर इस डायरेक्शन से होता है तो दूसरा इस डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन से होता है, मतलब दोनों भी जो स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है। दूसरा, इनका नेचर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसमें बेस पेयरिंग होते हैं। बेस पेयरिंग मतलब यहाँ पर अगर एडेनाइन है तो यहाँ पर होगा थायमिन, यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर होगा साइटोसिन। एडेनाइन थायमिन में डबल स्ट्रैंड, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड का जो नेचर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसी आधार पर वैटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके बाद जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे।